नमो नमः। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। आज हम इस व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए, हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में यह देखा कि सद्भाव सद्बुद्धि भगवान ने क्यों कही, सद्बुद्धि क्या है। अब आगे इस श्लोक में देखते हैं कि पुनः तत् असत यत् स्वात्मसत्तां व्यभिचरति इति उच्यते। तो फिर वह असत पदार्थ क्या है, किम पुनः तत् असत, तो फिर किम वह असत क्या है। यह जो स्वात्मसत्ताम व्यभिचरति, जो अपनी आत्मसत्ता को छोड़ देता है, अर्थात व्यभिचरति परिवर्तित कर लेता है, अपनी आत्मसत्ता को बदल देता है। यदि उच्यते, इस पर कहते हैं किम यहाँ पर प्रश्नार्थ रूप में दिया गया है। यदि उच्यते, तो अब इस असद पदार्थ के बारे में बताते हैं, असद बुद्धि क्या है उनके बारे में बताते हैं भगवान। आइए पहले इस श्लोक का हम गान कर ले। ओम अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पहले हम लोग इस श्लोक का पदच्छेद देख लेते हैं। सबसे पहले अंतवंत, फिर है इमे और देहा, नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व, और फिर है भारत। इतने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से हे भारत, भारत अर्थात हे अर्जुन, यह संबोधन पद है। युद्धस्व एक क्रिया है कि हे अर्जुन, तो फिर आप युद्ध कीजिए। आइए इस श्लोक के शब्द में देखते हैं। अनाशिनः, अनाशिनः अर्थात अविनाशी क्या है। अप्रमेयस्य अविनाशी, अप्रमेयस्य जानने में न आने वाला, समझने में ज्ञान करने में न आने वाला। अनाशी जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता वह, और अप्रमेयस्य जो जानने में नहीं आने वाला, जो हमें ज्ञान में नहीं आने वाला। नित्यस्य, और जो नित्य जिसकी सत्ता रहती है, नित्य रहने वाला। शरीरिणः कहाँ पर, इस शरीर के, शरीरिणः इस शरीर के, इमे देहा शरीरिणः इस शरीर के, इमे देहा यह देह, अंतवंत यह शरीर, अंतवंत अर्थात अंत वाले, उक्ताः कहे गए हैं, अंतवंत उक्ता कहे गए हैं। तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए हे अर्जुन, भारत अर्थात हे अर्जुन, युध्यस्व आप युद्ध करो। फिर से देखते हैं। अनाशिनः जिसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य जो हम जानने वाले नहीं है, जानने में न आने वाला, समझने में न आने वाला। और नित्यस्य नित्य रहने वाला, शरीरिणः अर्थात इस शरीर के अंदर रहने वाला नित्य है वह आत्म तत्व। यहाँ पर आत्म तत्व शरीर के अंदर रहने वाला, शरीरिणः इस आत्म तत्व, इमे देहा ये देह, अंतवंत अंत वाले, उक्ताः कहे गए हैं। अंतमंत अर्थात उक्ताः कहे गए हैं। अर्थात फिर से देखते हैं। अनाशिनः जिसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य
जो हम जान ले, जानने में आने वाला जो नहीं होता वह, और नित्यस्य, और जो नित्य है वह है शरीरिणः, अर्थात अपने शरीर में रहने वाला आत्म तत्व। इस श्लोक आपको समझ में बहुत ही एक सचेत बुद्धि से आएगा। बहुत ही विचलित यह श्लोक है। इसका भाष्य भी बहुत ज्ञानपरक है। आइए देखते हैं। अनाशिनः, जिसका नाश नहीं होता, जो हम जानने में जिसको समर्थ नहीं होते वह, ऐसा, तथा जो नित्य है, ऐसा यह शरीरिणः, इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व है जो नित्य है। और इमे देहा, और यह शरीर, अंतवंत उक्ताः, यह शरीर अंतवंत अर्थात अंत वाला कहा गया है, नाश वाला कहा गया है। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तस्माद् युध्यस्व, आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर नित्यस्य, अप्रमेयस्य और अनाशिनः, यह शरीर ऋणः, आत्मा के तीन, आत्मा के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। जो यह शरीरिणः, यहाँ से यह शरीरिणः, जो इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व है वह नित्यस्य, नित्य है, अनाशिनः, उसका नाश नहीं होता, और अप्रमेयस्य, और जानने में न आने वाला। क्यों जानने में न आने वाला? क्या है अप्रमेयस्य शब्द का अर्थ? तो अप्रमेयस्य शब्द का अर्थ यही है कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध कर दिया गया है, और यह आत्म के लिए है, आत्म तत्व के लिए है। फिर कहते हैं इमे देहा, लेकिन यह शरीर हमारा अंतवंत उक्ताः, अंत वाला कहा गया है, नाश वाला कहा गया है। इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, तस्मात् युध्यस्व, आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए इस श्लोक से अब हम आगे शांकर भाष्य में प्रवेश करें। अब यहाँ पर यह पूरा हम एक ही बार में देख लेंगे। आज थोड़ा सा व्याख्यान जल्दी जल्दी में करेंगे, क्योंकि फिर समय बहुत हो जाता है। अंतवंत, पहले अंतवंत शब्द का अर्थ बताते हैं कि अंतो विनाशो विद्यते, येषाम ते अंतवंतः। अंतवंतः इसे कहा जाता है जो जिनका अंत होता है। यहाँ पर अंतवंत शब्द का पहले बताते हैं जिनका अंत होता है। बिना अंतः विनाशो विद्यते, जिसका विनाश होता है। ये शांते अंतवंतः, ये सब अंत वाले कहे गए हैं, अर्थात यह हमारा शरीर। क्योंकि इस प्रकरण में शरीर और शरीरी, देह और देही, देह अर्थात हमारा शरीर, देही अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा, शरीर और शरीरी, शरीरी मतलब हमारा आत्म तत्व, ते अंतवंत, ये सब अंत वाले कहे गए हैं। यथा, जैसे। अब सद्बुद्धि का कुछ देखते हैं पहले यहाँ पर, फिर आपको समझ में आएगा। मृग तृष्णिकादौ सद्बुद्धि ही अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छेद्यते स तस्या अंतः तथा तथा अंतः, यहाँ तक देखते हैं। जैसे मृग तृष्णिकादौ, हमने मृग तृष्णा क्या है वह देख लिया था कि एक हिरण है, प्यासा हिरण। उनको जब प्यास लगती है तो दिन के मध्यकाल में, मध्याह्न समय में, जब वह घास अर्थात तृण पदार्थ का भोजन कर लेता है, उनको जब बहुत ही प्यास लगती है तो वह दूर से देखता है, तो वह उसे दूर से बालू अर्थात रेती में सूर्य की किरण पड़ने से उसको वह जलवत दिखाई देता है, जल की भ्रांति दिखाई देता है। जल विषयक सद्बुद्धि से जल विषयक तत्व उसे दिखाई देता है, और वह जब पास में जाता है तब उस जगह पर जल नहीं होता, वह उनका भ्रम रहता है। तो जैसे मृग तृष्णिकादौ, मृग तृष्णादि में होने रहने वाली सद्बुद्धि, जो यह सद्बुद्धि है, कैसी सद्बुद्धि? जल विषयक सद्बुद्धि।
अनुवृत प्रमाण निरूपणान्ते प्रमाण द्वारा निरूपण की गई किए जाने के बाद विच्छिद्यते विच्छिन्न हो जाती है। अनुवृत्ता अनुवृत्ता मतलब रहने वाली, यथा मृग जैसे मृग तृष्णिकादो मृग तृष्णादि में अनुवृत्ता रहने वाली यह जो सद्बुद्धि है प्रमाण निरूपणान्ते प्रमाण द्वारा निरूपण किए जाने के बाद जाने विच्छिद्यते विच्छिन्न हो जाती है। स तस्या अंतः वैसे ही उसी को अंत कहते हैं। वैसे ही ये सब शरीर अंतवान है। जैसे मृग तृष्णादि में रहने वाली जल विषयक जो सद्बुद्धि है वह हिरण जब उस जगह को निरूपण कर लेता है, प्रमाण द्वारा निरूपण किए जाने पर वह विच्छिन्न हो जाती है, वह बुद्धि समाप्त हो जाती है। वैसे ही वैसे ही यह सब शरीर अंत वाले है, अंतवान है, यह सब शरीर नाशवान है। जैसे वह बुद्धि भी नाश हो जाती है वैसे भी यह शरीर भी नाश हो जाता है। अब तथा इमे देहा अंतवंत शब्द का यहाँ पर यह अर्थ हुआ। फिर तथा और इमे देहा यह जो शब्द है उनकी अब व्याख्या करते हैं कि यह शरीर स्वप्न माया देहादिवत च अंतवंतः, यह शरीर स्वप्न और माया के इमे देहा यह शरीर स्वप्न और माया के देहादिवत शरीर आदि की भांति ये सब च अंतवंतः ये सब शरीर भी अंत वाले हैं। जैसे हम रात को सो जाते हैं और हमें स्वप्न आता है और जैसे ही हम उठते हैं तो वह स्वप्न नाश हो चुका होता है, हम स्वप्न से दूर हो चुके होते हैं, तो वह अंत वाला हुआ। फिर हमें कोई माया माया अर्थात जैसे मृग तृष्णा का ही उदाहरण लेते हैं कि हिरण को उस जगह पर जल की माया लगी, अर्थात उसको यह भ्रम हुआ कि वहाँ पर जल है, उसको वह भ्रम में हो गया, माया में लिप्त हो गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वहाँ पर जल नहीं था और वह बुद्धि थी उसकी निरूपण करने के बाद नाश हो चुकी। वैसे भी यह शरीर में रहने वाली आत्मा की यहाँ पर बात हो रही है। शरीर जब वृद्धा जरा अवस्था को प्राप्त होता है तो यह सब शरीर अंत का प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नित्यस्य यह शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है वह नित्य रहती है। अगर नित्यस्य शरीरिणः, अब अंतवंत इमे देहा यहाँ तक बता दिया। अब नित्यस्य शरीरिणः, नित्यस्य और शरीरिणः का अर्थ बताते हैं। इसलिए इस नित्यस्य शरीरिणः इसलिए अनाशिनः, अनासीनः अर्थात जिसका नाश नहीं होता, वह अनाशिनः। अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य को आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया है ये अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जाता उसको अप्रमेय कहा जाता है। अप्रत्यक्षादि प्रमाण से जिसका स्वरूप विदित नहीं किया जाता वह है अप्रमेयस्य। तो अनाशिनः जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी है, और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिसका स्वरूप ज्ञात नहीं किया जाता, वैसे यह अप्रमेय और अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः, ये शरीरिणः शरीरधारी नित्यस्य नित्य आत्मनः आत्मा के यह सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंतवंत इति युक्ता इत्यर्थः। अंत वाले कहे गए हैं यह अभिप्राय है। अंत वाले यह सब शरीर कहे गए हैं। यहाँ पर फिर से अनाशिनः जिसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य जिसको प्रमाणों से भी सिद्ध पहले ही कर दिया जा चुका है। आगे आगम का शास्त्र का उदाहरण देके भी इस प्रमाण को अप्रमेयस्य को सिद्ध करेंगे और
नित्यस्य शरीरिणः नित्य शरीरधारी आत्मतत्व आत्मनः आत्मतत्व अंतवंत इति विवेकिभिः अंतवंतः शरीरवत, अर्थात पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं। अंतवंत इति उक्ता, इसके द्वारा विवेकी भी विवेकी पुरुषों के द्वारा इत्यर्थः यह अभिप्राय है। आगे की बात, नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। नित्यस्य और अनाशिनः, नित्य और अनाशिन अर्थात अविनाशी, नित्य और अविनाशी इति न पुनरुक्तम, यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, इति यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यह कहा जाए कि यह नित्य भी है। जो नित्य रहता है वह सदैव विद्यमान तत्पर रहता है, और अनाशिनः, जिसका नाश नहीं है, वह भी नित्य है। दोनों प्रकार से क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, नित्य है और अनाशिनः दो प्रकार से। जो नित्य है रहता है वह भी कभी नाश, उनका भी कभी नाश नहीं होता, और अनाशिनः जो अविनाशी है उसका भी कभी नाश नहीं रहता। जिसका नाश नहीं होता वह भी नित्य रहता है। एक ही बात को दो अलग शब्द से क्यों बता रहे हैं? तो नित्य और अविनाशी यह कहना पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि लोके, इस संसार में, नित्यत्व के विविधत्वा दो भेद प्रसिद्ध है। इस संसार में नित्यत्व के और नाशस्य च, नाश के भी, विविधत्वा दोनों भेद प्रसिद्ध है, दो भेद प्रसिद्ध है। नित्य वो भी दो भेद वाला है, और अविनाशी यह भी दो भेद वाला बताया गया है। आगे की बात, यथा देहो भस्मीभूतः अदर्शनं गतो नष्टः उच्यते, विद्यमानः अपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते। अब यहाँ पर जैसे दो भेद प्रसिद्ध है, उस दोनों भेदों के बारे में बताते हैं। जैसे देहो भस्मीभूतः, शरीर जलकर भस्मीभूत हो जाता है, अदर्शनम दिखाई नहीं देता, अदृश्य होकर भी, अदृश्यम गतः अदृश्य हो जाता है, नष्टः उच्यते तो वह नष्ट हो गया कहलाता है। हम कहते हैं कि यह व्यक्ति, यह शरीर नष्ट हो चुका है। देहो भस्मीभूत, यह देह भस्मीभूत, यह शरीर भस्मीभूत हो जाता है। अदर्शनम गतः अदृश्य हो जाता है, तो हम नष्ट उच्यते, तो हम कहते हैं यह शरीर नष्ट हो गया है। अपि, और अन्यथा, और दूसरी बात बताते हैं कि दूसरा प्रमाण क्या है। पहला प्रमाण यह है कि यह शरीर है वह नष्ट हो गया है, भस्मीभूत हो गया, जलकर राख हो गया, तो भी हम कहते हैं कि यह शरीर नष्ट हो गया। दूसरी बात उसी तरह से बताते हैं कि अन्यथा, दूसरी बात, व्याध्यादि युक्त, व्याधि आदि रोग से जो युक्त है, हमारा शरीर जिस रोग से युक्त है, और परिणतः विपरीत परिणाम को प्राप्त होकर चुका है, हमारा शरीर स्वस्थ है तो विपरीत परिणाम को प्राप्त नहीं करता, लेकिन जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारी चेष्टा विपरीत परिणाम को प्राप्त कर लेती है। इसलिए कहते हैं व्याध्यादि युक्त, रोग से युक्त यह परिणतः विपरीत परिणाम को प्राप्त करने वाला, विद्यमान रहता हुआ भी, जातः नष्ट उच्यते, रहता हुआ भी नष्ट हो गया कहलाता है। नष्ट हो गया यह शरीर कहलाता है। पहली बात यह है कि हम इस कोई भी शरीर को भस्मीभूत होकर न दिखाई दे हमें, तो कहता है कि इनका शरीर नष्ट हो गया है। और दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति कुछ रोग से ग्रसित हो जाए तो भी हम कहते हैं कि यह व्यक्ति होकर भी, यह व्यक्ति अब किसी काम का नहीं है।
जब कोई व्यक्ति को बहुत असाध्य बीमारी हो जाए तो वह व्यक्ति अपने इस शयन कक्ष से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वह किसी काम का नहीं रहता, वह भी नष्ट हो गया ही कहलाता है। तो यहाँ पर नित्य और अविनाशी के दोनों भेद थे, उन दोनों का आपको सरल शब्द में उदाहरण दिया है यहाँ पर शांकर भाष्य में। और अतः तत्र अनाशिनः, अतः अनाशिनः अर्थात अविनाशी और नित्यस्य और नित्य इति इन विविधेन दोनों विशेषणों का दोनों विशेषण विविधेन अपि दोनों विशेषणों का यह अभिप्राय है कि नाशे अपि नाशेन असंबंध अस्य इत्यर्थः। इस आत्मा दोनों प्रकार के ही अपि अस्य अर्थात इस आत्मा नाशेन असंबंधः इत्यर्थः। विविधेन नाशेन अस्य द्विविधेन नाशेन असंबंधः इत्यर्थः। इस आत्मा का दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है। अगर हम भस्मीभूत हो गए तो हमारा शरीर जलकर भस्मीभूत हो गया, आत्म तत्व विद्यमान है, नित्य है, अविनाशी है, वह उनका विनाश नहीं होता। और हम कोई भी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गए फिर भी हमारा यह शरीर कष्ट को प्राप्त करता है। आत्म तत्व नित्य है, अविनाशी है, वह कष्ट को प्राप्त नहीं करता, यही बात बताई है। अन्यथा पृथिव्यादिवत अपि नित्यत्वं स्यात्, ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्य, अन्यथा ऐसे नहीं यह बात नहीं बताई जाती तो पृथिव्यादिवत पृथ्वी आदि भूतों के सदृश वह शरीर हो जाता, पृथिव्यादिवत हो जाता। अपि नित्यत्वं स्यात्, आत्मा का नित्यत्व भी पृथिव्यादि भूतों के सदृश हो जाता। यह पृथ्वी है जो प्रकट होती है और अंतकाल में प्रलय को प्राप्त कर फिर से प्रकट हो जाती है, यह तात्पर्य है। पृथ्वी आदि भूतों के सदृश हो जाता। यह जो पंच महाभूत है वह भी जब यह सर्ग अर्थात सृष्टि प्रारंभ होती है तब प्रकट होते हो, फिर नाश नहीं होता उनका, सिर्फ और अपने प्रलय अवस्था को प्राप्त कर फिर से वह सर्ग अर्थात उत्पत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे पृथिव्यादि भूतों के सदृश होता। अगर नित्यत्व ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्मा का नित्यत्व भी पृथिव्यादि भूतों के सदृश होता। पृथ्वी नित्य है, विविधा पृथ्वी है, परमाणु रूपा और कार्य रूपा। जो परमाणु रूप है वह नित्य है, उनका कभी नाश नहीं होता। वही बात आत्म तत्व में सदृश व्याप्तन हो जाए, इसलिए कहते हैं आत्मनः तदमाभूत इति नित्यस्य अनाशिनः आह। इसलिए परंतु ऐसा नहीं हो, इसलिए आत्मनः तदमाभूत तदमाभूत ऐसा नहीं न हो, इसलिए नित्यस्य अनाशिनः, नित्य और अनाशिनः अर्थात अविनाशी इति आह कहा गया है। किसको? आत्मनः, आत्म तत्व को। आगे देखते हैं। अप्रमेयस्य का अर्थ बताते हैं। अप्रमेयस्य, अप्रमेय इसे कहा जाता है जो न प्रमेय, न प्रमेयस्य अर्थात प्रमेय का ही हमें ज्ञान नहीं है, तो प्रमेय इसे कहा जाता है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण ही, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। अपरिच्छेद अर्थात जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेयस्य, वह अप्रमेय है, न प्रमेय है अर्थात अप्रमेय है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसका स्वरूप क्या है वह निश्चित न किया जा सके वह प्रमेय है। अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो प्रमाणों के द्वारा उसको सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। किसी भी चीज को हम सबसे पहले प्रमाणित करते हैं कि हाँ यह शरीर है, तो हमें यह प्रमाण किया जाता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से कि भाई हाँ हमें यह दिखता है कि यह शरीर है।
तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध की गई चीज है। लेकिन आत्म तत्व किसी को दिखता नहीं है तो वह सिद्ध कैसे करे? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इसका स्वरूप तो सिद्ध नहीं होता। तो कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसका स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकते, यह हमारा शरीर है, उसका कुछ ना कुछ लक्षण होता है। लेकिन जिसका स्वरूप ही निश्चित नहीं किया जा सके वह अप्रमेयस्य है। प्रमेय क्या है? जिसका स्वरूप निश्चित किया जा सके। तो आप प्रमेय और अप्रमेय के बारे में जान लिए। आगे अब पूर्व पद में यह कहते हैं, अब कुछ आशंका बताते हैं। ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना पूर्वम। जबकि ननु आगम, आगम अर्थात तीन प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगमन प्रमाण। इस भाष्य के संबंध में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नीचे एक दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीन प्रमाणों में आगम अर्थात शास्त्र अंतिम प्रमाण है। जो वस्तु शास्त्र द्वारा बतलाई जाती है वह पहले से ही किसी न किसी द्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमान से समझ ली गई होती है। यह युक्तियुक्त बात है। इस युक्ति को लेकर ही उपर्युक्त आशंका है, उसका यह उत्तर दिया गया है। यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या है? जिसे हम अपनी दृष्टि से देख ले वह प्रत्यक्ष। अनुमान क्या है? अनुमान, अगर आप किसी पर्वत से धुआं निकलता है तो हम यह अनुमान कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पर अग्नि होगी, वहाँ पर अग्नि तत्व विद्यमान है, अग्नि हो सकती है, इसलिए वह धुआं निकलता है। हालांकि उसमें बहुत बड़े अलग भाव से बताया है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, साहचर्य नियम है, व्याप्ति बहुत बार बहुत अलग बात से। लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़े ही कम मात्रा में बताता हूँ कि अनुमान, जैसे हम अनुमान कर लेते हैं, हमने बहुत, जैसे राम सेतु है, हम लोगों ने अपने आंखों से पुल बनता, राम सेतु बनता देखा नहीं है, लेकिन शास्त्र की बात है, हमने तैरते पत्थर दिखे हैं, इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि हाँ राम सेतु था। और आगम, आगम उसे कहते हैं जो शास्त्र में कही गई बात है, जो हमने नहीं देखी, हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से भी नहीं देख पाए, हम अनुमान भी नहीं लगा पाए, जो आगम ही सब केवल शास्त्र द्वारा ही सिद्ध की जाती है, वह आगम प्रमाण कहलाता है। तो मुख्यतः विशेष तीन प्रमाण की बात आ गई यहाँ पर इस भाष्य के अनुसार, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम आगम। तो इसी आगम प्रमाण की बात यहाँ पर करते हैं कि ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम। जबकि आगम शास्त्र द्वारा, आगम शास्त्र द्वारा, आगम अर्थात बहुत सारे उसमें भी मतभेद है कि जो पहले से चला आया वह शास्त्र, कई लोग उसको चतुर्दश शास्त्र भी मानते हैं, 4 वेद, 6 वेदांग, न्याय मीमांसा, पुराण और धर्म शास्त्र। यह चतुर्दश शास्त्र में जो लिखी हुई बात उनको भी आगम शास्त्र कहा जाता है। तो आगम शास्त्र द्वारा आत्मा परिच्छिद्यते, आत्मा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। जो चतुर्दश शास्त्र में जो वर्णन है उसके द्वारा आत्मा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। तथा प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जान लेना तो पहले से सिद्ध हो चुका है। पूर्वम पहले से ही, प्रत्यक्षादिना च, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसको जान लेना ही सिद्ध हो चुका है। फिर वह अप्रमेय कैसे हुआ? यह एक आशंका बताते हैं पूर्व पक्ष के रूप में। अगर उत्तर पक्ष के रूप में, सिद्धांत पक्ष के रूप में उस बात का, इस आशंका का खंडन कर देंगे। अगर शास्त्र द्वारा आत्मा स्वरूप निश्चित किया जाता है तब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से
उसको जान लेना तो पहले से ही सिद्ध हो चुका है, पहले से ही वह जान लिया गया है। तो फिर वह अप्रमेय कैसे है? तो फिर यहाँ पर अप्रमेय की बात कैसे हुई? तो यहाँ पर अप्रमेय शब्द क्यों बताया गया? अप्रमेय, वह आत्म तत्व अप्रमेय कैसे है, उसी बात को यहाँ पर अब इसी पूर्व पक्ष का खंडन करते हैं कि न, यह कहना उचित नहीं है, यह आप युक्ति युक्त नहीं कह रहे हैं, यह आपकी युक्ति संगत रूप नहीं है। आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा अपने आप में ही सिद्ध हो चुकी है, अपना आत्मा स्वतः सिद्ध है। सिद्धे ही आत्मनि प्रमातरी प्रमित्सोः प्रमाणान्वेषणा भवति। क्यों? क्योंकि प्रमातरी, प्रमातरी किसको कहते हैं? प्रमातरी अर्थात जो 4 प्रकार के विशेष अधिकारी होते हैं, 4 अधिकारियों में 4 प्रकार भी, प्रमाता अर्थात अधिकारी, इस शास्त्र को अध्ययन करने वाला जो अधिकारी है उसको प्रमातरी, प्रमाता कहते हैं। प्रमाता रूप आत्मनि सिद्धे ही, सिद्धे, प्रमाता रूप प्रमाता जो अधिकारी है वह आत्मा के सिद्ध होने के बाद ही प्रमित्सो हो अर्थात जिज्ञासु की प्रमाणान्वेषणा भवति, जिज्ञासु की प्रमाण विषयक खोज शुरू होती है। अर्थात आत्मा स्वतः सिद्ध है। कोई व्यक्ति यह जान ले कि मेरा यह आत्म तत्व नित्य है, अविनाशी है, तो वह प्रमाता उस आत्म तत्व को जानने का अधिकारी बन गया। और वह अधिकारी बन गया तो उस आत्म तत्व के बारे में और खोज करने में, जानने में वह जिज्ञासु की प्रमाण विषयक उस आत्म तत्व की प्रमाणता जो है उसकी खोज शुरू कर देता है और वह आत्मलोक को प्राप्त कर लेता है। इसी बात का यहाँ पर समर्थन करते हैं। आगे, नहि पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेद्याद वर्तते, परिच्छेदाय प्रवर्तते, नहि आत्मा नाम कस्यचित् अप्रसिद्धो भवति। नहीं पूर्वम इत्थम अहम, क्योंकि मैं अमुक हूँ, इति आत्मानाम अप्रमाय पश्चात, क्योंकि मैं अमुक हूँ, यह आत्मानाम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय वर्तते, क्योंकि मैं अमुक हूँ, इस प्रकार पहले अपने को बिना जाने ही अन्य जानने योग्य पदार्थ को जानने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात हम लोग किसी भी बात को यह देखें कि यह भगवान की श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान द्वारिकाधीश क्या है, राधे कृष्ण क्या है, तो यह पहले हम लोग जान तो ले। हमें कुछ बात पता चली भगवान के बारे में तो हम उसके बारे में जानने के लिए प्रवृत्त हुए तो हमने श्रीमद् भगवद गीता का और श्रीमद् भागवत का अध्ययन प्रारंभ किया। राम भगवान श्री रामचंद्र जी को हमने देखा कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह इस तरह से धर्म की स्थापना की, तो हम उसको जानने के लिए प्रवृत्त होंगे और हम राम भगवान के ऊपर लिखित जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ेंगे। तो इसी बात को बताते हैं, मैं अमुक हूँ, यह हम आत्म तत्व को जान लेते हैं। इस प्रकार पहले अपने को बिना जाने ही अन्य जानने योग्य पदार्थ को जानने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं होता, तथा न ही आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्धो भवति, और आत्मा नाम की कोई अप्रसिद्ध वस्तु नहीं है। सबको पता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, यह एक प्रसिद्ध वस्तु है। इसी बात आगे, शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम, शास्त्र जो कि अंतिम प्रमाण है। कौन सा शास्त्र अंतिम प्रमाण है? आगम शास्त्र। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, हमको किसी ने, हम अनुमान करते हैं राम सेतु को देख कर कि हाँ भाई राम भगवान हुए हैं, और हम यह राम सेतु या राम सेतु का पत्थर, तैरता हुआ पत्थर देखते हैं, तो यह है
हमारा अनुमान, इसको सिद्ध करने के लिए शास्त्र भी बताए गए हैं। उसको इस अगर मन प्रत्यक्ष और अनुमान से यह सिद्ध नहीं होता तो शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम, आगम प्रमाण है उनको हम अंतिम प्रमाण मानते हैं, अर्थात शास्त्र को अंतिम प्रमाण है। अतद्धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन। वह आत्मनि आत्मा में किए हुए धर्म अध्यारोपण अनात्म पदार्थों के अध्यारोप को मात्र निवर्तकत्वेन दूर करने मात्र से ही आत्मनि आत्मा के विषय में प्रतिपद्यते, आत्मा के विषय में प्रमाण रूप हो जाता है, आत्म के विषय में प्रमाण रूप हो जाता है, न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के निमित्त से नहीं। यहाँ वह आत्म की तत्व की यह बात है कि यह शरीर आत्म तत्व है, वह अनात्म पदार्थों के अध्यारोप को दूर करने मात्र से ही, अर्थात हमने पिछले 3 व्याख्यान से हमने यह बात जानी थी कि सतबुद्धि और सत्तत्व और असत्तत्व ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उस श्लोक के अंदर हमने आत्म तत्व और अनात्म तत्व की बात जानी थी, जिसमें बताया गया था असत तत्व है वह अनात्म है, आत्म तत्व का हम अज्ञान को दूर करने मात्र से ही, उनका अध्यारोप कर देने मात्र से ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि आत्मा है और वह प्रमाणभूत है। अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाने के निमित्त से नहीं, यह अज्ञात वस्तु है, हमें ज्ञान नहीं है इस आत्म तत्व का, इस वस्तु से वह निमित्त नहीं है, केवल अनात्म तत्व का अध्यारोप, अनात्म तत्व को दूर करने मात्र से ही हमें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्म तत्व है। कोई सद्बुद्धि और असद्बुद्धि है तो असद्बुद्धि दूर करने मात्र से ही हमारे अंदर सद्बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। उसी बात को यहाँ पर आगे ऐसे तथा च श्रुति ही यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः इति, यह एक बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण है। श्रुति भी तथा च श्रुति भी कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह वर्णन है, यह यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है। ब्रह्म को कोई भी व्यक्ति आज तक देख नहीं पाया, भगवान को सब देखते हैं। कई ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को देख लिया, हालांकि भगवान ब्रह्म है लेकिन वह अपरोक्ष है, अपने आप में ही उसको देखा जाता है। कभी कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखता, इसलिए जो साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष मतलब क्या, परोक्ष अर्थात जो नहीं देखता, अपने आप में देखा जा सकता है, इसलिए वह अपरोक्ष है। शायद अपने आप में भी नहीं देखा जाता तो वह परोक्ष कहलाता। जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है, परोक्षात यह ब्रह्म वही ब्रह्म है। और जो आत्मा सर्वांतरः, जो सबके अंतर सबके हृदय में व्याप्त है, आत्मा, जो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है, यह ब्रह्म वही ब्रह्म है। यह साक्षात अपरोक्ष, परोक्षात जो साक्षात अपरोक्ष है, जिसको अपने अंदर ही देखा जाता है, हम किसी बाहर के रूप से उसको नहीं देखते, और परोक्ष भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको देख नहीं पाते, देख सकते हैं। आगे यस्माद् एवं नित्य अविक्रिय च आत्मा तस्माद् युध्यस्व युध्यात् अपरम मा कार्षि इत्यर्थः। अब यहाँ पर कुछ और बातें देखते हैं। हम लोगों ने देखा था इस श्लोक में अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो परमेश्य, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब तस्माद् युध्यस्व, भारत शब्द पता है आपको, जो भरत वंश में उत्पन्न हुआ है,
अर्जुन उसको भारत नाम से कहा जाता है। भारत एक संबोधन पद था। अब यहाँ पर तस्माद् युध्यस्व की बात करते हैं। यस्माद् जिससे कि एवं नित्य अविक्रिय, जो नित्य है, इस प्रकार जो नित्य है, अविक्रिय क्रिय अर्थात जो निर्विकारी है, जो आत्मा सिद्ध हो चुका है। यह सिद्ध हो चुका है कि आत्मा नित्य है और निर्विकारी है, अविक्रिय है, जिसमें कोई विकार नहीं है। इसलिए है अर्जुन तस्माद् युध्यस्व, इसलिए तू युद्ध कर। युद्धात उपरम मां कार्षिहि, अर्थात युद्ध से उपराम न हो, युद्ध से विमुख न हो। यह एक सामान्य अर्थ है इत्यर्थः। आगे, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते, नहीं अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते, युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ शोकमोह प्रतिबद्ध तुष्णिम आस्ते। यहाँ तक पहले देख लेते हैं क्रिया है। यहाँ अत्र उपर्युक्त कथन से अर्थात इस विधान से, इस हमने यहाँ पर तक जो भी पढ़ा, इस बात से युद्ध कर्तव्यता विधीयते, युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है। हमें यह जो आत्म तत्व के ज्ञान के प्रकरण को देखते हैं, उसमें युद्ध कर्तव्यता का विधान नहीं है। सिर्फ भगवान ने उपदेश देने के मात्र से ही अर्जुन को कहा तस्माद् युध्यस्व भारत, इसलिए आप अर्जुन युद्ध करो, क्योंकि वह रणभूमि में, संग्राम युद्ध भूमि में विद्यमान थे। इस और भगवान उसके शोक मोह को दूर कर रहे थे। इसलिए शोक भगवान उनको बार बार कहेंगे कि हे अर्जुन आप युद्ध करो, क्योंकि यहाँ पर आत्म तत्व में के प्रकरण में युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है। भगवान अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारने के लिए नहीं बताते। युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णीम आस्ते, क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त हुआ ही वह अर्जुन शोक और मोह के प्रतिबद्ध से होकर तुष्णिम आस्ते, चुप होकर बैठ गया था, मौन होकर बैठ गया था। तुष्णिम शब्द का अर्थ मौन होना, बिना कुछ भी शब्द का उच्चारण न करना, उसे तुष्णिम कहा जाता है। और तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते, और उसके कर्तव्य के प्रतिबंध मात्र को भगवान अपनयनम अपनयन क्रियते, उसके कर्तव्य के प्रतिबंध के मात्र को भगवान हटाते हैं, अपनयन करते हैं, दूर करते हैं। इसलिए तस्मात् युध्यस्व इति अनुवाद मात्रम न विधि ही, इसलिए युद्ध करना, यह करना अनुमोदन मात्र है। केवल अपनी भाषा में कहे तो उसको मोटिवेशन देना है, सिर्फ बताना है कि हे अर्जुन आप अपने कर्तव्य का, कर्म का पालन कर लो। आज्ञा नहीं दे रहे हैं भगवान, सिर्फ आप उसे बता रहे हैं, विधि नहीं कह रहे कि आप युद्ध करे ही, सिर्फ कहते हैं कि आप सिर्फ युद्ध करो, यह मेरी आज्ञा है, यह नहीं बताते। फिर यह आगे के श्लोक में है, शोक मोहादि संसार कारण निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तकम इति। गीता शास्त्र संसार के शोक मोह आदि संसार के जो कारण है उसको निवृत्त करने वाला है, निवृत्त करने वाला है। न प्रवर्तकम, प्रवृत्त करने वाला नहीं, प्रवर्तक करने वाला नहीं, अर्थात प्रवर्तक अर्थात शोक मोह को बनाने वाला नहीं, शोक मोह का निर्माण करने वाला नहीं, उससे निवृत्त करने वाला है। एतस्य अर्थस्य, इस अर्थ की साक्षीभूत ऋचौ आनिनाय भगवान, दो ऋचाओं को भगवान उद्धृत करते हैं। इस अर्थ की साक्षीभूत दो ऋचाओं को भगवान बताते हैं। यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यते अहम एव तेषां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव ते कथम। यहाँ पर
भगवान अर्जुन ने कहा था कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, बहुत सारे मेरे अपने संबंधी है। उसी बात को बताते हैं, यत् तो मन्यसे, जो तू यह मानता है कि युद्ध में भीष्म आदि मया हन्यते, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अहम एव तेषां हंता, मैं उनका मारने वाला हूँ, मैं उनको मारने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। मैं उनको मारने के लिए ही युद्ध कर रहा हूँ। ऐसा बुद्धि, यह तेरी बुद्धि मृषा एव सर्वथा मिथ्या है। वह तेरी बुद्धि मृषा एव सर्वथा मिथ्या है, सर्वथा झूठी है। कथम, क्यों झूठी है? इस य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। इस बात को हम सभी लोग कल के व्याख्यान में देखेंगे। आज इस व्याख्यान का यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी लोग इस व्याख्यान को सभी तक पहुंचाइए। इस व्याख्यान में सभी लोग जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से कल के व्याख्यान में हम सभी लोग आगे के एक या दो श्लोक का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि 19वां श्लोक बहुत ही छोटा है और 20वां श्लोक 2 पेज में उनका शांकर भाष्य निहित किया गया है। तो कल हम एक साथ दो श्लोक के शांकर भाष्य सहित अध्ययन कर लेंगे। आज इस व्याख्यान की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। नमो नमः। राधे कृष्णा। जय द्वारकाधीश।